हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं वो आपके हर एग्जाम में हेल्प करते हैं। इसके साथ में ही रिवीजन जो मंथली रिवीजन लेकर चल रहे हैं वो अगस्त मंथ का हम लोग रिवीजन अभी कर रहे हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और खास तौर से आप लोगों के लिए एक क्विज जो है वो डेली अपलोड किया जाता है, तो आप लोगों को उसे जरूर अटेम्प्ट करना है। तो चलिए 23 अक्टूबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर की शुरुआत हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में करते हैं। देखिए अभी इंडेक्सेस जो हैं वो काफी सारे अभी चर्चा में आ रहे हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम लोग बात करें तो अभी जो है वो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, तो भारत की रैंक कौन सी है, 40 है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101। इसके साथ में ही रिसेंटली आपको पता होगा कि फूड इंडेक्स के अंदर फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 71 है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यदि बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो है 142वीं। मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131वीं रैंक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 14th है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 10वीं है। तो यहां पर कौन सी रैंक है पेंशन के अंदर, 40वीं रैंक है। पेंशन सूचकांक का यहां पर मींस क्या निकाला जा सकता है। देखिए एक व्यक्ति की उम्र जो है वो लगभग 60 साल तक वो गवर्नमेंट जॉब करता है, उसके बाद में उसको पेंशन मिलना शुरू होती है, जो कि उसके आगे के लाइफ स्पान के लिए काफी जरूरी है। रोजमर्रा के कार्य करने के लिए वो काफी जरूरी है। इसीलिए वो पेंशन उसे टाइम से मिल रही है या नहीं मिल रही, इसी के आधार पर मर्सर के द्वारा ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है और इसमें टोटल 43 कंट्रीज के अंदर भारत की रैंक 40 जो है वो डिसाइड की गई है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत जो है वो काफी पीछे है और इस बार ये इसका 13वां एडिशन है। पिछली बार की यदि हम लोग बात करें तो 34, पिछली बार भी कोई संतोषजनक जो थी वो हमारी रैंक नहीं थी। टोटल 39 सिस्टम्स के अंदर भारत की रैंक 34 थी, लेकिन इस बार भी भारत ने कोई खासा तीर नहीं मारा है, वो है कौन सी, 40। देखिए भारत को यदि इन चीजों के अंदर इंप्रूव करना है, फूड सिक्योरिटी है, पेंशन सिस्टम है, तो यहां पर सबसे पहले पर कैपिटल इनकम, तो मैं आप लोगों से कई बार ये कह चुका हूं कि हमेशा भारत को ध्यान देना चाहिए अपनी जीडीपी के ऊपर, पर कैपिटल इनकम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी तक भी मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूनतम मजदूरी जो है वो कई राज्यों के अंदर अभी भी 221 रुपए तक भी है। तो सोचकर देखिए कि 221 रुपए के अंदर कैसे गुजारा हो पाता है। तो पर कैपिटल इनकम जो है इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि इस रैंक के अंदर आइसलैंड जो है वो सबसे टॉप पर है। आइसलैंड के बाद फिर इसको फॉलो किया है नीदरलैंड ने और नीदरलैंड के बाद नॉर्वे जो है वो इसमें थर्ड पोजीशन पर है। लेकिन इंडिया का जो इंडेक्स में स्कोर रहा है वो 43.3 रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में थाईलैंड ने अपनी जगह बनाई है। तो थाईलैंड जो है वहां पर तो पेंशन का सिस्टम ही जो है वो पूरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन भारत जो है वो भी उसमें कहीं पीछे नहीं है। बात करें हम लोग मर्सर इंडेक्स के बारे में, तो ये जो है वो क्या करती है कि सेवानिवृत्ति की यानी कि रिटायरमेंट के बाद में जितनी भी लोगों को पेंशन मिलने वाली है उनका ये आकलन करती है कि उनके अंदर क्या जो है वो पर्याप्तता है, स्थिरता है, मतलब जो स्टेबिलिटी है वो कितनी है। इसके साथ में ये जो इंस्टीट्यूट है वो हर साल इस रैंक को जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि चीफ मिनिस्टर, यहां पे आप लोग देख ही सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो योजना है इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। देखिए राशन को द्वार तक पहुंचाने की किसके लिए जरूरत है? क्या वो व्यक्ति बुजुर्ग है, क्या वो व्यक्ति दिव्यांग है, क्या उनको घर पे राशन चाहिए? बिल्कुल हाँ, उनको ही चाहिए कि जो राशन की दुकान पर नहीं पहुंच सकते हैं उनको घर पे राशन पहुंचाने की जरूरत है। इसके साथ में ही जहां पर लोकल वेंडर्स नहीं है, जहां पर दुकानें नहीं है, वहां पर भी ये राशन पहुंचाने की जरूरत है। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी ग्रामीण हैं उनको दरवाजे तक जो है ये राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए भारत के अंदर कई सारी योजनाएं जो हैं वो अभी चल रही हैं, जैसे अंत्योदय योजना है और भी कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर
अच्छे से लागू करना, इंप्लीमेंट करना, यही सबसे टिपिकल और टफ टास्क रहता है। इसीलिए आईएएस ऑफिसर जो हैं उनसे ये आशा की जाती है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जितनी भी योजनाएं हैं, प्रोग्राम जो हैं सरकार के, उनको इंप्लीमेंट किया जाए। तो ऐसी ही योजना जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राशन आपके द्वार, ठीक यही जो थी वो उसकी टैगलाइन थी। यहां आप लोग देख सकते हैं कि जितने दिव्यांग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको क्या किया जाएगा, घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। बात करें हम लोग एमपी की, तो 1 नवंबर सन 1956 को यह बना था। भोपाल इसकी कैपिटल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। मग्गू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। आरवी मालीमात जो हैं वो क्या है, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। 29 यहाँ की असेंबली लोकसभा सीट्स हैं, 11 राज्यसभा सीट्स है और 230 जो है वो यहाँ की असेंबली सीट्स है। 5 नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, राजस्थान है और गुजरात है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर ही बना है। भारत का 26वां राज्य है, जो कि कब बना था, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ष 2000 के अंदर कौन से 3 राज्यों का गठन किया गया था। मुझे आप लोग डेट सहित बताइएगा। मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा है, माधव है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुरा है, वन विहार, ये नेशनल पार्क। तो सर्वाधिक नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में 9 नेशनल पार्क स्थित हैं अंडमान निकोबार में, और 7 नेशनल पार्क के साथ में आसाम जो है वो कौन से पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है। यहां पर आप लोगों को पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, जैसे जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है उसकी हम लोग एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राम झा के 6 बंगु मित्र हैं, राम झा के 6 बंगु मित्र हैं। तो ये जो ट्रिक है ये काफी हेल्प करेगी। 6 बंगु मित्र हैं, तो यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। काफी फेमस ट्रिक है, जरूर याद रखना आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन देखिए कि उबेर कप जो है बैडमिंटन के अंदर वो किस देश की टीम के द्वारा जीता गया है। तो रिसेंटली इसको 15वीं बार जो है वो चाइना के द्वारा जीत लिया गया है, और चाइना ने यहां पे डिफीट दिया है किसको, जापान को। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और टोक्यो जो है वो कौन से, होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये याद रखना। होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान टोटल 4 आइलैंड से मिलकर बना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। तो चाइना के द्वारा उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया गया है। जापान को इन्होंने डिफीट दिए 3-1 से, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 15वीं बार इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रिसेंटली एलेक्सी नेवलेनी के द्वारा को जो है वो सम्मानित किया गया है। सम्मानित क्यों किया गया है, कारण हम लोग जान लेते हैं कि इन्होंने विचारों की स्वतंत्रता, जैसे हम लोग बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। तो ठीक इसी प्रकार इसका बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हुए सखारोव पुरस्कार जो है वो जीता गया है रूस के विपक्ष के नेता, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन है एलेक्सी नेवेली, इनकी द्वारा ये पुरस्कार जीत लिया गया है। इसके साथ में ही इन्होंने करप्शन के अंदर भी, यानी करप्शन को रोकने के लिए भी काफी बेहतरीन काम किया है। तो टॉप 5 अवार्ड्स, यानी कि सारे नोबेल प्राइज जो है वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। तो सबके सब नोबेल प्राइज आप लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ पे सत्यजीत रे अवार्ड है, बी गोपाल को दिया गया था, और बाकी चाहे फिजिक्स के फील्ड का हो, केमिस्ट्री का हो, लिटरेचर का हो या फिर पीस प्राइज हो, तो मैक्सिमम पीस प्राइज पूछा जाता है। तो ये तो आप लोगों को याद रखना ही है। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव जो है ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या होगा सर्विलांस पोर्टल के अंदर, सर्विलांस का मींस होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का एक निगरानी जो है वो रखी जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो शुरुआती दौर से लेकर अंतिम क्षणों तक उसके अंदर कौन कौन से फेज आए हैं, कितना डेवलपमेंट उसके अंदर हुआ है, तो इसकी निगरानी रखने के लिए ही मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ये जो है सर्विलांस पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है। और सेना जो है, ठीक है भाई, एमईएस तो यूज करेगी ही करेगी, लेकिन इस पोर्टल का यूज जो है वो आर्मी भी यूज करेगी। तो ये काफी बहुत ही बेहतरीन हम लोग इनिशिएटिव कह सकते हैं। तो इस पोर्टल का इस्तेमाल जो है वो सशस्त्र बल के द्वारा भी किया जाएगा। देखिए रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक फैक्ट बताया था
कि बीएसएफ जो है इसके थोड़े पावर जो है इसको इंक्रीज कर दिया गया है, पावर्स इन द फील्ड ऑफ सर्चिंग, इसके साथ में ही शूटिंग, कई सारे जो है इनके पावर जो है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि रूसी फिल्म महोत्सव रशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए न्यू ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, इंडिया से इनका संबंध है। इनके द्वारा जैसे लव आजकल मूवी है वो भी इनके द्वारा ही निर्मित की गई थी, तो इम्तियाज अली जो हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है रशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी हॉटस्टार पर भारतीय दर्शकों के लिए विभिन्न शैलियों की 10 मशहूर रूसी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। और इस बार निर्माता और निर्देशक जो हैं, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इम्तियाज अली जो हैं वो न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए इनके द्वारा जो है। जैसे लव आजकल मैंने आप लोगों को बताया था, जब वी मेट काफी जो है वो सुपर हिट मूवीज रही हैं, तमाशा, रॉक स्टार, तो इनके द्वारा ही इनको क्या किया गया है, डायरेक्ट किया गया है। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर से ये फिल्म जो हैं आप लोग नाम भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आइस है, ऑन द एज है, टेल हर है, डॉक्टर लीजा है, तो कई सारे जो हैं वो यहाँ पर फिल्म जो हैं वो दिखाई जाएंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। क्या आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ओटीटी? ओटीटी इंटरव्यू के अंदर पूछा गया है इसको, ठीक है, तो ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आप लोग फुल फॉर्म्स के लिए तैयार हैं तो मैं कुछ आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ लेता हूं, बताइएगा। देखें, जैसे एलईडी है इसकी फुल फॉर्म बताइएगा, एटीएम की फुल फॉर्म बताइएगा, इसके साथ में सिम, जो सिम हम लोग मोबाइल के अंदर डालते हैं, सिम की फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। इसके साथ में आप लोग UIDAI ये फुल फॉर्म आप तो बता ही देंगे, सीपीयू की फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। इसके साथ में एलईडी हो गई, CFL की फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। एक है RGB, ये आप लोग जानते होंगे, और इसके साथ में ही जैसे TFT स्क्रीन पहले टीवी वगैरह की आती थी, TFT, ये मुझे आप लोग, तो कुछ एक फुल फॉर्म्स हैं वो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत, इजराइल और यूएई किस देश के साथ में एक क्वाड्रिलैटरल, मतलब सीधी सीधी बात की जा रही है कि नया क्वाड ग्रुप जो है वो निर्मित किया गया है। देखिए रिसेंटली आपको पता होगा कि अमेरिका ने कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके साथ में मिलकर तो अभी क्वाड ग्रुप बनाया था। तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो कि क्वाड कंट्रीज के अंदर कॉमन हो चुका है। तो क्वाड कंट्रीज के जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और यूएसए। फिर दूसरा ग्रुप जो है वो अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, कजाकिस्तान के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा दूसरा क्वाड, और अब तीसरा क्वाड जो है वो देखने को मिल रहा है जिसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएई है और यूएसए इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कुल मिला के बात यह है कि चाइना और रशिया जो है इनकी बढ़ती हुई ताकतों को घेरने के लिए ही ये क्वाड कंट्रीज जो है वो निर्मित की जा रही है, और सीधे तौर पर ही यूएसए जो है वो इनको कंट्रोल करना चाहता है। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली यूएई के द्वारा इजराइल के अंदर पहला दूतावास खोला गया था जो कि किसी अरब कंट्री के द्वारा वहां पर एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है वो इन सभी देशों के बीच में होगा, और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, नेवल एक्सरसाइज कोई भी जो है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो रिसेंटली सहदेव यादव जो है वो भारतीय यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अभी अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। देखिए वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर खिलाड़ी का नाम नहीं भूलेंगे जिनका नाम है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू जो हैं इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। देखिए टोक्यो ओलंपिक के अंदर 1 2 का 4 इज इक्वल टू 7, तो 1 2 का 4 मतलब 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, टोटल 7 मेडल जीते गए हैं भारत के द्वारा। और यहाँ पर मीराबाई चानू जो हैं इनके द्वारा 2 यानी कि 2 जो सिल्वर जीते गए थे उसमें से एक जो है वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। इनका संबंध जो है वो कौन से स्टेट से है? वो है मणिपुर से, ठीक है। तो सहदेव यादव जो है वो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बेसिकली इनको इलेक्ट किया गया है, चुना गया है, ठीक है। तो दिल्ली जिला न्यायालय के रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं नरेंद्र पाल कौशिक, उनके द्वारा इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे। उसके अंदर 10 जो है वो वाइस चेयरपर्सन, इसके साथ में 4 जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी और 7 जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स यहां पर अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है
कि रिसेंटली इक्वाडोर जो देश है यहां पर ड्रग्स के मामले को देखते हुए यहां पर 60 दिन के लिए इमरजेंसी जो है, स्टेट इमरजेंसी, उसको डिक्लेयर किया गया है। देखिए ड्रग्स से कैसे अपराध होते हैं। देखिए ड्रग्स जो है वो लत जब लग जाती है ड्रग्स को लेने की, तो ड्रग्स को लेने के लिए इंसान जो है वो कहीं, मान लीजिए कि उसके पास में पैसों की कमी है, तो उस ड्रग्स को लेने के लिए फिर वो आर्थिक अपराध के अंदर शामिल हो जाएगा। वो किसी एटीएम को लूटेगा, वो किसी बैंक को लूटेगा, तो वो भी तो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। लेकिन जब वो ड्रग ले लेता है तो उसके बाद में उसकी हिंसक प्रवृत्तियां जो है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। चाहे हम लोग बात करें कि महिलाओं के प्रति अत्याचार है, ठीक है, तो रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो वो भी इन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है। तो अपराधों के अंदर वृद्धि जो है वो देखने को मिली थी। इसलिए इक्वाडोर के द्वारा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गुलिरिमो लासो के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, एक इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई है। तो साउथ अमेरिका कंट्री है इक्वाडोर, और यहीं से जो भूमध्य रेखा है वो भी क्या होती है, गुजरती है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे यहां पर प्रतिबंध जो हैं वो लगा दिए गए हैं। 24 घंटे गश्त जो है वो की जा रही है। नशीली दवाओं की यहां पर खोज की जा रही है। इक्वाडोर की यदि हम लोग बात करें, थोड़ा आप लोग स्पेलिंग जो है इसके अंदर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, यानी कि इसको ठीक कर लेना। इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो है कोटो, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है ये तो मैंने बता ही दिया है, वाइस प्रेसिडेंट अल्फ्रेडो बोरियो है। पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल असेंबली। यूएस डॉलर जो है वो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स वियर एडिडास की नई जो है वो एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो ग्लोबली एम्बेसडर जो है वो कौन बनाई गई हैं, तो यहां पर आप लोग थोड़ा स्पेलिंग जो है उसको जरूर देखिएगा। ग्लोबल यहाँ पे एम्बेसडर है, ठीक है, तो अंबेडकर नहीं है, एम्बेसडर है। तो ये जो है वो कौन बनाई गई हैं, दीपिका पादुकोण जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर अंबेडकर जो है, अंबेडकर नहीं है, एम्बेसडर हैं, ठीक है। ये बाई मिस्टेक जो है वो यहाँ पर हुआ है टाइप। तो दीपिका पादुकोण को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर यूथ, एज ए यूथ आइकन और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, उनको अपॉइंट किया गया है। और एथलीट के क्षेत्र में इनका भी काफी योगदान रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप को सौभाग्यशाली जो है वो समझती है कि मुझे जो है वो एडिडास का यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ताकि खेल के क्षेत्र में कुछ योगदान दे पाऊं। तो एडिडास जो है उसको फाउंड किया गया था 18 अगस्त 1949 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जर्मनी के अंदर। चेयरपर्सन है इसके कौन, थॉमस रेबे, और सीईओ है कैस्पर रोस्टैंड, ठीक है। चलिए अगस्त मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने का समझौता किया है, तो वो कौन सा है, वो है रशिया। कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स, ये पुस्तक जो है वो तरुण बासु के द्वारा लिखी गई है। ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है, तो इनका नाम है शैली सिंह। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है, तो ये राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे, NK सिंह को, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, गलत मत कर देना। सोराई पोत्रू, काफी फेमस रही है। हाल ही में निम्न में से किसे मणिपुर का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया, तो एल गणेशन जो है वो नए गवर्नर हैं। भारत के किस राज्य के चमोली जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो कहां पर स्थित है, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नारायण कोटि मंदिर जो है जिसको धरोहर गोद ले परियोजना के तहत शामिल किया गया है, तो ये भी कहां पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। भारत ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दुगना करने के लिए समिति का गठन किया है, तो 3 साल के अंदर जो है ये उत्पादन दुगना किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना 3 साल के अंदर इसका उत्पादन दुगना किया जाएगा। 22 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत के रैंक 71 है। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर, ये बुक जो है वो गुलजार के द्वारा लिखी गई है। रिसेंटली आयुष वन जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो गांधी धाम गुजरात के अंदर किया गया है। भारत और किस देश के बीच पहले समुद्री वार्ता जो है वो कंडक्ट करवाई गई है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में। चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत की पहली फेंसर हैं जिनका नाम है भवानी देवी, इनके द्वारा जीती गई है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र हासिल करने वाली पहली महिला जो है वो बन चुकी हैं फातिमा बानू। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश की सरकार के साथ औद्योगिकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए समझौता किया है, तो वो है दुबई गवर्नमेंट।
हाल ही में किस राज्य से प्याज की एक नई प्रजाति एलियम नेगिनम की खोज की गई है? तो वो कौन सा है? वो है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक का नाम है द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। तो ये बुक जो है वो दिव्या दत्त के द्वारा लिखी गई है। ये कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था, आप लोगों को बताना था कि विच नेशनल पार्क विल ब्रिंग चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया अंडर द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो ये जो है वो कहां पर, कौन से नेशनल पार्क में? तो कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इसके अंदर ही क्या किया जाएगा? चीता जो है वो लाए जाएंगे। ये आज आप लोग के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जहां वाईफाई की सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराई गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आप लोग मुझे 5000वां रेलवे स्टेशन भी बताइएगा, भारत का पहला रेलवे स्टेशन भी बताइएगा, फर्स्ट कौन सा है जिसको क्या बनाया गया था? वाईफाई सुविधा युक्त बनाया गया था। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिए हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। क्वेरीज पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं, ठीक है? कम से कम सेशन को लाइक कर सकते हैं आप लोग। केवल 1 सेकंड का समय जो है वो आप लोगों को इसमें लगता है। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी दीपक इंदौर ऑफिशियल चैनल पर, और क्विज जो है वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है टेलीग्राम चैनल पर जाकर। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, कल का सेशन जो है वीकली करंट अफेयर का, उसको आप लोग लेना मत भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।